बड़ी खबर आपको बता दें बैतूल से, जहां पर प्रशासन के साथ परिवार की चिंता बढ़ चुकी है। लंबे समय से मासूम तन्मय ने रिस्पांस नहीं किया है। टीम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है। गड्ढे की खुदाई में पानी का स्तर जो है बढ़ रहा है। तो बैतूल एडीएम एस जायसवाल ने इस दौरान कहा है कि देर रात सुरंग खोदने का काम शुरू होने की संभावना है। खुदाई में बड़ी बड़ी चट्टान मिल रही है, तो चुनौतियां बहुत ज्यादा है। चट्टानों को तोड़ने में भी परेशानी हो रही है। तन्मय के नाइट रेस्क्यू को लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई। बोरवेल में इस वक्त ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जा रही है। 400 फीट गहरे बोरवेल में 45 फीट पर यह मासूम तन्मय साहू फंसा हुआ है। बैतूल के मांडवी गांव में कल शाम यह हादसा हुआ था और अब तक सफलता नहीं मिल पाई है इस ऑपरेशन को लेकर। बैतूल से बड़ी खबर, प्रशासन के साथ परिवार की चिंता बढ़ती, लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है। गड्ढे की खुदाई में अब जल स्तर भी बढ़ता जा रहा है। इधर बैतूल एडीएम एस जायसवाल का बयान सामने आया है। देर रात सुरंग खोदने का काम शुरू होने की संभावना उन्होंने जताई है। खुदाई में बड़ी बड़ी चट्टानें भी मिल रही हैं और जो कि बड़ी चुनौतियां हैं। चट्टानों को तोड़ने में परेशानी हो रही है। तन्मय के नाइट रेस्क्यू को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बोरवेल में इस वक्त ऑक्सीजन की सप्लाई भी जारी है। 400 फीट गहरे बोरवेल में 45 फीट पर यह मासूम फंसा हुआ है। शिखिल व्यवहार हमारे सहयोगी इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शिखिल, कल से लगातार यह ऑपरेशन जारी है और जिस तरीके से अब जो अंदेशा जताया जा रहा है वो बहुत शुभ नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल क्या स्थिति, क्या कह रहा है प्रशासन? देखिए, प्रशासन की अगर बातचीत की जाए तो लगातार मुस्तैद है और तमाम जो टीमें हैं वो फिलहाल खुदाई में लगी हुई हैं। लेकिन ये भी अपने आप में एक बड़ा आश्चर्य है कि तमाम रेस्क्यू हुए, तमाम जगहों पर रेस्क्यू हुए हैं। ऐसे कई रेस्क्यू को हमने भी देखा और अधिकारियों ने भी देखा, लेकिन इतना ज़्यादा समय लग जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। लेकिन विषम परिस्थितियाँ भी यहाँ पर बताई जा रही हैं कि कई विषम परिस्थितियाँ हैं, जिसमें सबसे बड़ी परिस्थिति ये नज़र आ रही है कि जो अब जो खुदाई जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है वैसी चट्टानें मिल रही हैं और उन चट्टानों को तोड़ना, फिर टुकड़े टुकड़े करना और उसके बाद उन्हें बाहर निकाल कर फेंकना, वो भी उस पोजीशन में जब वहाँ पर जल भराव की स्थिति हो रही, क्योंकि पानी जो है वो निकलने लगा है और इसी के चलते काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, रही बात की नाइट रेस्क्यू की, तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये नाइट रेस्क्यू की तस्वीरें हम जो है वो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तमाम जो टीम है वो यहाँ पर मुस्तैद है। इसके अलावा जो हाइड्रोलिक लाइट्स हैं उनका उपयोग किया गया है और लगातार जो खुदाई का दौर है वो भी जारी है। शिखिल, आपको यहाँ पर रोकेंगे। इस वक्त हमारे साथ विधायक, जनप्रतिनिधि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलय डागा, जो कि यहाँ के विधायक है, क्षेत्र के विधायक है। नीलय जी, जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चला है, रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन आप वहां पर पहुंचे नहीं है। लोगों का भी वहां से यही रिस्पांस आ रहा है कि जनप्रतिनिधि शायद वहां पर पहुंचते तो एक बड़ा दबाव यहां पर बनता है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर। क्या कहेंगे आप? किसने बोला? मैं नहीं पहुंचा। बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के नहीं पहुंचने से उनमें नाराजगी है लोगों में। फिलहाल इस ऑपरेशन के लिए आपने क्या निर्देश दिया है? मैं तो कल ही पहुंच गया था, सबसे पहले मैं ही पहुंचा था जी। फिलहाल क्या कुछ निर्देश दिया है ऑपरेशन को लेकर? वहाँ पे खुदाई चालू है और बहुत कड़क मुरम लग गई है, उसके कारण खुदाई बहुत स्लो हो रही है जी। क्या क्या चुनौतियां आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरे ऑपरेशन को लेकर? खुदाई को लेके ही सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो इतना पत्थर लग गया है कि खुद नहीं पा रहा है, बहुत टाइम लग रहा है खुदने में जी। नीलय जी, क्या कितनी संभावना लग रही है बच्चे के को बचाने को लेकर? फिलहाल क्या प्रशासन क्या कह रहा है? पूरी मेहनत करी जा रही है सभी अधिकारियों के द्वारा और पूरा समय सब अधिकारियों द्वारा दिए जा रहे हैं और पूरा वहाँ पे जो भी हो सकता है सब कराया जा रहा है। और जिसने भी अगर आपको ये कहा है कि मैं नहीं आया हूँ वहाँ पे, तो मैं कल ही पहुंच गया था, सबसे पहले मैं ही पहुंचा था। उसकी फोटोग्राफ चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँ जी। नीलय जी, ठीक है, आप कल पहुंचे, लेकिन उसके बाद से और कोई गया नहीं है? प्रशासन का कोई दबाव नहीं? ये कहना है परिजनों का कि जो दबाव प्रशासन का होना चाहिए, प्रशासन के ऊपर होना चाहिए जनप्रतिनिधियों का, क्योंकि एक बहुत ही गंभीर मामला है और जो बच्चा कल से फंसा हुआ है, जाहिर सी बात है परिजन बहुत परेशान है। जाहिर है कि परिजन परेशान ही रहेंगे, क्योंकि आज 24 घंटा होने आ गया है जी। लेकिन क्या कर सकते हैं? अगर मुरम हार्ड निकल गई, पत्थर निकल रहा है, ब्लास्टिंग नहीं कर सकते वहां पर,
अगर ब्लास्टिंग करेंगे तो बच्चा और नीचे चला जाएगा। जी, क्या आप अभी भी उस वक्त हैं या कल के बाद आप वहां पर फिर से गए थे? जी हाँ, मैं सवेरे गया था, फिर वापस आ गया क्योंकि मुझे भी लोकल प्रोग्राम्स अटेंड करने हैं। और अभी किस तरीके का आप क्या अपडेट बराबर ले रहे हैं? क्या अभी भी वहां पर दबाव आपने बनाया है? क्योंकि परिजन आधे घंटे 1 घंटे में मेरी बात हो रही है वहां पे अधिकारियों से। चलिए, उम्मीद कर सकते हैं कि आप दबाव डाल रहे हैं और जो बात आप कह रहे हैं हमारे सामने, मीडिया के सामने, लोगों के सामने जो कह रहे हैं, हमारे दर्शकों के सामने कह रहे हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो दबाव वाकई में आप बना के रखे होंगे, क्योंकि परिजन तो ये आरोप लगातार लगाते रहे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि वो अगर ज्यादा दबाव बनाते तो शायद ये परिस्थितियां नहीं होती। और उम्मीद कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन के बाद जो है राहत मिलेगी। हो सकता है एक राहत भरी खबर आए। हालांकि जो संभावनाएं दिख रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं नजर आ रही है। नीरज जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो विधायक, क्षेत्र के विधायक कह रहे थे कि वो कल गए थे, आज सुबह भी गए, लेकिन परिजनों का ये आरोप है कि यहां पर जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचते हैं या जिस तरीके से दबाव उनका होना चाहिए प्रशासन के ऊपर, इस ऑपरेशन के ऊपर, वो दबाव नजर नहीं आता। शिखिल व्यवहार हमारे सहयोगी इस वक्त लगातार हमारे साथ बने। शिखिल, विधायक महोदय को आप भी सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि मैं कल भी गया था, आज सुबह भी मैं गया, लेकिन परिजन कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों का दबाव नहीं है। शायद इस वजह से इस ऑपरेशन में थोड़ा सा जो तेजी होनी चाहिए वो दिखती नहीं है। देखिए, कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वही चीज़ यहाँ भी साबित हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने परिजनों को सुना, जो सुनील जो साहू हैं, जो बालक के जो पिता हैं, वही इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि कोई व्यक्ति उन तक नहीं पहुँचा। उनके समाज के तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन तक कोई नहीं पहुँचा, ना कोई फ़ोन पहुँचा। तो ये तमाम बातें हैं, कहाँ कब विधायक जो है यहाँ पहुँचे, किनसे मुलाकात हुई, ये एक अलग विषय है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों की एक जागरूकता, एक सक्रियता ऐसे मामलों में दिखाई देनी चाहिए, वो इसमें कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दी। ना ही सांसद यहाँ पर दिखाई दिए, ना ही प्रभारी मंत्री दिखाई दिए। यही कांड की अगर हम एक तस्वीर देखते हैं तो विदिशा में एक कांड हुआ था जिसमें कुआं धंस गया था, वहां पे भी एक कांड हुआ था, लेकिन नज़ारा कुछ और था। तमाम मंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे। जो विदिशा के प्रभारी मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं और विश्वास सारंग, उन्होंने लगभग 48 घंटों तक लगातार वहां पर डेरा डाल लिया था और उसका एक नतीजा भी अलग देखने को मिला। लेकिन यहाँ की परिस्थितियां कुछ अलग नजर आ रही हैं। परिस्थितियां अलग है और जो संभावना, जो उम्मीदें थी लोगों को, जो उनके परिजनों को उम्मीदें थी, क्षेत्र के लोगों को उम्मीदें थी, वो शायद पूरी होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि वहां पर जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच रहे हैं। शायद ये वजह कि जो दबाव होना चाहिए इस ऑपरेशन को लेकर वो बनता नजर नहीं आ रहा है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिखिल आपका। तो आपको बता दें कि कल से तन्मय साहू इस जगह पर गिरा है और उसके बाद आज तक 45 फीट नीचे जब वो गिरा हुआ है, उसके बाद भी उसे निकाल नहीं पाया गया है और लगातार ऑपरेशन जारी है। और लगातार ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जिससे लगता नहीं कि अब उसकी जान बच सके, लेकिन ये अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, आज भी चलेगा।